अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ़र्स्ट ईयर आपका जो है वो जैसे कि आपको पता है सेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। तो आपको जो है इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे कि हम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं वीडियोस जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया करूँगा अपना, और उसको जो है फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा ग्रुप के अंदर। और क्वेश्चंस को हम इस तरह लेंगे कि अगर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होता है आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन भी उस के रेलिवेंट आप उस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू किया हुआ था, आपको पता है, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो उसमें जो है आपकी सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में जो है हमने इंट्रोडक्शन देखना था, और उसके बारे में हमने देखना था कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो डिजिट को हम ऐड करेंगे। ठीक है। हम दो डिजिट्स को जो है वो ऐड करके देखेंगे थ्रू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको मैं सॉफ्टवेयर जो है वो पहले तो डाउनलोड करना सिखा दूँ। उसके लिए आपने जो है इसी तरह आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे गूगल क्रोम ओपन हुआ है। गूगल क्रोम के ऊपर आपने इस तरह जाके लिखना है dev cpp डाउनलोड। ठीक है। ये एक जो है आपके सामने सोर्स फॉर्ज की एक वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है, ये पहली वेबसाइट। ठीक है। इसको ओपन करने के बाद डाउनलोड का बटन आएगा आपका, और आपने वहाँ से सिंपली इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो है वो इसको डबल क्लिक करके सिंपली ये जो है डाउनलोड का बटन है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, जिस तरह आम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। सिंपल डबल क्लिक करके नेक्स्ट करते जाएंगे और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरह आपको जो है ये वाला लोगो जो है डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। इस तरह ओपन करने के बाद आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और सोर्स फाइल पे जाएंगे, तो आपके सामने इस तरह एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर अब आपने करना क्या है, आपने कोड को लिखना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है, कोड लिखना है, जिसके अंदर हम दो डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले इस हर कोई भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोई भी है, उसके लिए हमें सबसे पहले उसका सिंटैक्स आना ज़रूरी है। सिंटैक्स मैंने जैसे आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि सिंटैक्स आप इस तरह लें कि जिस तरह इंग्लिश के अंदर आपकी ग्रामर होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने हैज़ यहाँ पे लगाना है, अब यहाँ पे आएगा, वाज यहाँ पे आएगा, वर यहाँ पे लगाना है। तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कि कंप्यूटर की ज़ुबान है, इनके अंदर भी ग्रामर होती है। ठीक है। यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने कोड को लिखना होता है, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्यूटर की लैंग्वेज की ग्रामर को हम सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है। अब उस सिंटैक्स को हमने लिखना है यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का, आपने हमेशा याद रखना है, ये शुरू होगा हैश टैग के साथ। ठीक है। हैश टैग लिखने के बाद आप लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड लिखने के बाद आप शिफ्ट और लेस देन ऑपरेटर जब आप दबाएंगे कीबोर्ड के ऊपर तो ये वाला आपके सामने साइन आ जाएगा। इसके अंदर आपने लिखना है आईओ स्ट्रीम। ठीक है। ये आईओ स्ट्रीम आपने लिखना है। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का बेसिकली मतलब है कि आप इसके अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। यानी ये जो आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, इस आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो आपने इनपुट और आउटपुट करने के लिए हमें ये वाली फ़ाइल को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हैं हमारे हेडर फाइल्स। ठीक है। ये हैं हेडर फाइल्स हमारी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ऐड करना था जो है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसको ऐड करना पड़ता है हमें इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ जब हम आउटपुट करते हैं तो इसका क्या मकसद है। ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है इंट मेन, ये है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है। इंट मेन लिखना है आपने, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस डालनी है। ठीक है। इन पैरेंथेसिस को डालने के बाद नीचे लाइन पे हम आएंगे और कर्ली ब्रेसेस हम डालेंगे कीबोर्ड के साथ, की कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे ये। ठीक है। अब ये है हमारा मेन फंक्शन,
और ये था हमारा लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, ये और ये है हमारी इस मेन फंक्शन की बॉडी, ये वाली है मेन फंक्शन की बॉडी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो डिजिट्स को प्लस करेगा। ठीक है, तो दो दो डिजिट को जब हमने प्लस करना है, ठीक है, तो हमने उन डिजिट को कहीं पे स्टोर भी करवाना होता है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें, तो कैलकुलेटर के अंदर आप 2+2 दबाते हैं, तो 2 जो है वो एक डेटा है, उस डेटा को हमें सेव करना पड़ता है, टेम्परेरीली स्टोर करना पड़ता है हमें कैलकुलेटर के अंदर भी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी स्टोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टोर करने के लिए सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के लिए हमें उसकी डेटा की टाइप बतानी पड़ती है पहले, कि कौन सी किस्म का डेटा आप स्टोर करवाने जा रहे हैं। हम यहाँ पे स्टोर करवाने जा रहे हैं इंटीजर टाइप का डेटा। इंटीजर टाइप डेटा होता है जिसमें आपका फ्रैक्शन के अलावा आपके डिजिट्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, जिसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स भी और ज़ीरो भी और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को लिखने के लिए हम INT लिखते हैं, इंट, यानी इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है इंट यहाँ पे, और ये भी सिंटैक्स है उसका, ये आपने सेम एज इट इज़ लिखना होता है। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनके अलावा ये जो हैं हमारे कमेंट्स हैं, ये वाले जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये कमेंट्स हैं, यानी कि हम अपनी याद दहानी के लिए, अपनी ईज़ के लिए इनको लिख देते हैं। इनका प्रोग्राम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये जो मैंने स्लैश के बाद ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, इनका प्रोग्राम के साथ कोई तल्लक नहीं, इनका मेरे साथ है कि मैं इनको जो है वो अपने लिए, अपनी मेमोराइज़ करने के लिए इनको लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इंट मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी कि इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, अब इंटीजर टाइप का डेटा आने के बाद मैंने लिखना है कि इसका कोई नाम भी रखना है कि ये इसके अंदर जो है आपका डेटा आ जाए। ठीक है, यानी कि जैसे फर्स्ट नंबर हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, जैसे मैं नाम 1 लिख देता हूँ कि नंबर 1 के नाम से एक नंबर मेरा यहाँ पे आएगा। फिर मैं लिख देता हूँ इंट num2, दूसरा नंबर मेरा यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल भी डाल के अब इसको इनिशलाइज यानी इसको इनिशिएट कर देता हूँ एक वैल्यू के साथ, कि यानी पहली वैल्यू मेरी 10 है, दूसरी वैल्यू मेरी जो है वो 20 है। तो यानी पहला नंबर मेरा 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया। अब इनको मैंने प्लस करना है, बेसिकली हमारा प्रोग्राम आज का जो है वो ये है। ठीक है, तो इसको प्लस करने के लिए अब मुझे एक कोई तीसरा भी जो है वो नंबर चाहिए, तीसरी स्टोरेज भी चाहिए जिसके अंदर मैं इनको स्टोर करूँगा। जैसे हमें पहली स्टोरेज ये थी जिसमें 10 को स्टोर किया, दूसरी में 20 को स्टोर किया। अब मुझे तीसरा यानी 10 और 20 को जब मैं प्लस करूँगा तो 30 बन जाएगा, उस 30 को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो इसलिए अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे एक और जो है वो इस तरह का लाइन लिखनी पड़ेगी। ये बेसिकली होते हैं आपके वेरिएबल्स, यानी कि ये num1 एक वेरिएबल है, num2 एक वेरिएबल है। अब मुझे थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसी तरह का, नम सम के नाम से लिख दूं, या मैं कुछ और एडिशन के नाम से भी लिख सकता हूं, जिसके अंदर मैं अब स्टोर करवाऊंगा इनको प्लस करके। तो num1 प्लस num2 लिखूंगा, और ये सेमी कॉलन है, ये आप देख रहे हैं इस लाइन के एंड पे, इस लाइन के एंड पे, इस लाइन के एंड पे मैं सेमी कॉलन डाल रहा हूँ, ये एक साइन डाल रहा हूँ, सिंबल डाल रहा हूँ। तो ये सेमी कॉलन का सिंबल है। सेमी कॉलन जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर जब हमारी एक लाइन टर्मिनेट हो रही होती है, एंड हो रही होती है, उसके एंड पे लगाया जाता है, यानी कि कंपाइलर को, इस सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम की लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, अब ये यहाँ तक ये 3 लाइनें जो मैंने ये वाली लिखी हैं, इससे हमारा ये हो गया है कि हमने पहला एक नंबर वेरिएबल जो है num1 के नाम से उसको 10 वैल्यू दे दी, दूसरे को 20 वैल्यू दे दी। ठीक है, और तीसरे के अंदर उनको जमा कर दिया दोनों को यहाँ पे। ठीक है, ये जो है आपका ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है, इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 5 हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए ये प्लस का ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, और ये दोनों उसके ऑपरेंड्स हैं, यानी ऑपरेंड यानी डेटा है उसका जिनको ये प्लस करने जा रहा है। ठीक है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इनके ऊपर। ठीक है, अब हमने इनको आउटपुट करवाना है। ठीक है, आउटपुट यानी स्क्रीन पे इनका रिज़ल्ट भी तो लेना है। ठीक है, तो रिज़ल्ट लेने के लिए हमें
लिखना पड़ता है आउटपुट के लिए सी आउट, और 2 दफ़ा लेस देन ऑपरेटर आप लिखेंगे, और जिस वेरिएबल के अंदर मैंने इनको प्लस कर दिया है उसको मैं यहाँ पे आउटपुट करवा दूंगा, सिंपल। यहाँ जैसे यहाँ तक करने के बाद ये वाला बटन है आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डेव सी प्लस प्लस, जैसे मैंने आपको बोला है ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये इसको आईडीई भी बोलते हैं। आईडीई मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कि इसके अंदर आपको जो है वो आप इसके एरर भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसको प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कंपाइल एंड रन। आपको पता है जब हमने पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर को समझने के लिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो वो ट्रांसलेट किसके ज़रिए करता है? इस कंपाइलर के ज़रिए करता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका कंपाइलर भी है। यहाँ पे आप जाएंगे, मैं जहाँ पे एरो मेरे की तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कंपाइल एंड रन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये कहेगा कि आप सेव करें इसको कहीं पे, तो मैं इसको दिस पीसी में और डेस्कटॉप पे, सॉरी डाउनलोड्स में सेव कर देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ P1 यानी प्रोग्राम 1, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद ये रन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने रन हो के, तो ये यहाँ पे जो है ये, अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी तो यहाँ पे इसकी आउटपुट मुझे इस तरह, ये देखें दोबारा से रन करने के बाद ये मुझे 30 आउटपुट उसकी मिल गई है। ठीक है, यानी कि 30 जो है वो जमा हो के दोनों का आंसर मेरे पास आया है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से इसको रन करते हैं तो ये देखें ये मेरे पास 30 जो है आंसर इसका आ चुका है। क्लियर है? तो ये था आज आपका लेक्चर, और ये आप इसको ट्राई करें, डाउनलोड करें। ठीक है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।